जैसा कि आपको पता है, आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं, जो कि 2 प्रैक्टिस पेपर हैं, कोड ए और कोड बी। इस वीडियो में मैं आपको कोड ए का पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब कोड बी की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो प्रैक्टिस पेपर है जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 10th कोड ए है और सब्जेक्ट जो है साइंस है। टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे, और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 60 नंबर का आएगा। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टि पटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो तीसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए, तो आंसर है इसका सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और इनका सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में लिख रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूं, और इसमें जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पेपर में ही सोल्व करवा देता हूं। और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं वो मैं आप यहाँ से आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विकृत गंधिता क्या है। आंसर देखें, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इसका ये आंसर जो है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करें। आंसर देखें, किसी सहसंयोजी अणु में साझा की इलेक्ट्रॉनिक युग्म को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार, क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर मैं जो है आपको सॉल्यूशन 1 नंबर वाले करवाने के बाद दिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, उसके बाद फिर इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। उसके बाद है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबिसिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्लेसेटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है ऑक्सीजन, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, UNPEP को विस्तारित कीजिए, यानी कि इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, और इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वानुकर्तन क्या है। आंसर देखें। गुरुत्वानुवर्तन किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो गुरुत्वाकर्षक बल के उद्दीपन से प्रभावित हो। यदि बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो इसे धन गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, और यदि यह गुरुत्वाकर्षक के विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋण गुरुत्वावर्तन कहते हैं। उसके बाद दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लिख रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पेपर में पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, और चौथे के आंसर में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आंसर में आएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है। ये है क्वेश्चन, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर देखें पांचवें क्वेश्चन का। क्योंकि इसमें सबसे अधिक गलनांक 3695 केल्विन होता है, और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है जमीन में संग्रहित पानी यानी कि भौमजल के क्या फायदे हैं। आंसर देखिए, यानी कि जो पानी भूमि के अंदर होता है जमीन के नीचे, उस पानी के क्या फायदे हैं। आंसर देखें। जमीन में जमा पानी के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला है यह वाष्पित नहीं होता, यानी कि भाप बनकर नहीं उड़ता। यह क्षेत्र के आसपास कुओं को रिचार्ज कर देता है, यानी कि जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर जो आसपास में कुएं होते हैं, वहाँ के जो पानी का स्तर अगर नीचे चला गया है तो वो वापस ऊपर आ जाता है, यानी कि कुओं को रिचार्ज कर देता है। उसके बाद यह वनस्पति को नमी प्रदान करता है, यानी कि पेड़ पौधों को नमी मिलती है इससे। यह मच्छरों के लिए प्रजनन का आधार प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये पानी जमीन के नीचे होता है तो यहाँ पर मच्छर जो है पनप नहीं सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के। क्वेश्चन है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफ़ेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का नाम अनुक्रम में लिखिए। क्वेश्चन है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफ़ेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का नाम अनुक्रम में लिखें, यानी कि क्रम में लिखना है। पहले नंबर पाएगा बैंगनी, फिर है इंडिगो, फिर है नीला, फिर है हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्न है। पहला है चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, वक्राकार। नेक्स्ट है यह दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। यह रेखाएं समानांतर होती हैं। और उसके बाद है नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबक की तीव्रता भी कम हो जाती हैं। उसके बाद ये आंसर है 8वें क्वेश्चन का बी पार्ट का, और जो बी क्वेश्चन है यानी कि दूसरा क्वेश्चन है 8वें में 2 पार्ट है, ए और बी। पहले वाला ए वाला था, अब ये बी वाला है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताएं और समझाएं। तो आंसर देखें। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसके अनुसार अपने वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये डायग्राम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
रेखा चित्र बनाएं और प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं यदि वस्तु को रखा गया है अवतल लेंस के F और 2F के बीच। क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन 9 में के पहले यानी कि ए का ये आंसर है, और जो ए है वो है अवतल लेंस के F और 2F के बीच। तो ये डायग्राम बनेगा और नीचे आंसर है प्रकृति प्रतिबिंब सीधा आभासी व वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, और बी वाला पार्ट है वो क्वेश्चन है उत्तल लेंस के F और 2F के बीच। तो ये डायग्राम बनेगा और इसके नीचे जो है इसकी प्रकृति प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और आकार में बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये 1 नंबर वाला है, मैं आपको ये पहले ही करवा चुका हूँ क्वेश्चन पेपर जब मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने आपको करवा दिया था, दोबारा बता देता हूँ। विकृत गंधिता क्या है? क्वेश्चन है विकृत गंधिता क्या है? आंसर है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध को बदल लेते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण, तेल में रखे हुए नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाती है, यानी कि पसंद नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैंने आपको करवा दिया था, 1 नंबर में ही है ये। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करें। आंसर देखें, किसी सहसंयोजी अणु में साझा की इलेक्ट्रॉनिक युग्म को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है, समझाएं। आंसर देखें, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा पैदा करता है, जो एडीपी के रूप में संग्रहित होता है। इसे इस समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। समीकरण आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखें, यानी कि इन दोनों के दो उपयोग लिखने हैं, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में। तो आंसर देखिए, पहले है धोने का सोडा के उपयोग। नंबर 1, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा के उपयोग। पहला है इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और 15वां जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार यानी कि साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण लिखिए। आंसर देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि तत्वों के परमाणुओं में कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 का इसके अंदर 2 पार्ट हैं। इसके पहला पार्ट है यानी कि पहला क्वेश्चन है ए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, ए का आंसर ये है, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर इसका बी पार्ट है, और बी वाला क्वेश्चन है विद्युत
अपघटनी परिस परिष्करण की व्याख्या कीजिए। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। विद्युत अपघटनी परिष्करण की व्याख्या कीजिए। आंसर है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है उसी धातु का लवण विलयन विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है। 17 था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 का ए है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो जो 17वां क्वेश्चन है उसका पहले का आंसर है समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्राय केवल एक ही प्रचाल होता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का बी क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो ये लिखे हुए हैं और इन्हीं का नाम बताना है। CH3Br जो है ब्रोमो मीथेन है। उसके बाद दूसरा है CH3COCH3 एसीटोन है। CH3CHO एसीटेलिडहाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। ये सारे एक एक नंबर वाले हैं, 18, 19 और 20, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ क्वेश्चन, जब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, और 21 भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है गुरुत्वानुवर्तन क्या है। आंसर देखें। गुरुत्वानुवर्तन किसी जीव की ऐसी वर्दी होती है जो गुरुत्वाकर्षक बल के उद्दीपन से प्रभावित हो। यदि बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो इसे धन गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, और यदि यह गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋण गुरुत्वावर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किन्हीं दो गर्भ निरोधक विधियों का स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां हैं। नंबर 1 है यांत्रिक अवरोध और दूसरा है रासायनिक विधि। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट नामांकन चित्र बनाए। चित्र मैंने नहीं बनाया है, वो आप देख सकते हैं आपकी बुक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्यों को लिखिए। आंसर देखें। अनुमस्तिष्क के कार्य, इसका संबंध विशेषकर अंतःकरण पेशियों और संधियों से है। अन्य अंगों से संवेदनाएं यहाँ आती हैं, उन सब का सामंजस्य करना इस अंग का काम है। शरीर को ठीक बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। उसके बाद है मेडुला के कार्य। मेडुला मस्तिष्क का निचला भाग है। यह ट्यूब या फनल के आकार का होता है। इसका कार्य श्वास, हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करना है। यह हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जु, पोनस और मस्तिष्क वल्कुट से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखें। मानव विकास, यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव पृथ्वी पर विकसित हुआ। विकास कदम में आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन का क्रम शामिल है और मानव विकास में इसके आसपास के चरणों को अपनाना है। सबसे पहले नंबर पर है ड्रायोपैथिक्स, मनुष्य के पहले ज्ञात पूर्वज हैं। उसके बाद अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ भागों में पाए गए। उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यह एशिया की मुख्य भूमि में बसे हुए हैं।
इसके जबड़े और दांत बड़े थे। उसके बाद है होमो हैबिलस, वे पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम थे, यानी कि बातचीत कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है समपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच 3 अंतर लिखिए। आंसर देखें। इसमें भी 2 पार्ट है, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 27 में। ये ए है। स्वयंपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। और विषमपोषी में देखें, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उसके बाद है उदाहरण सभी हरे पौधे युग्मलिना, और उसके बाद है इसका उदाहरण है अमरबेल, जीवाणु और कवक आदि। नंबर 3, ये प्राय क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं और इसमें क्लोरोफिल नहीं होती, अतः ये हरे नहीं होते। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 और जो बी है वो है मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। आंसर देखें, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वृक्क गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुसफुस के भीतर चली जाती है। यह विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर सारे शरीर से CO2 को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुसफुस वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये था आपका क्लास 10th का साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड ने जारी किया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब इसका बी पार्ट यानी कि कोड बी का सॉल्यूशन जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।